हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए अब सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 29 नवंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप रिविज़न कर सकें आसानी से। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में मैदान नदी पर एक बांध का निर्माण करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मैदान नदी है और इस मैदान नदी पर एक सहतूत बांध बनाएगा भारत। तो बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ पर राष्ट्रपति है अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। और प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला अब्दुल्ला। कौन है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। और कई बार पूछता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी डिवाइडेड लाइन है? तो उस लाइन का नाम है डूरंड लाइन। क्या है? डूरंड लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत डोभाल किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। हमारे प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं। अजीत डोभाल जी केरल कैडर के एक आईपीएस अधिकारी है और सेवानिवृत्ति होने के बाद वो देश के 5वें सुरक्षा सलाहकार बने। डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गिरी बांसैलुन गांव में हुआ था। उनके पिता इंडियन आर्मी में थे। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी वर्तमान राजधानी है और पूर्व राजधानी है इसकी कोलंबो। क्या है? कोलंबो। एवं सबसे बड़ा शहर भी है कोलंबो। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर सरकार यानी राष्ट्रपति है गोठाभय राजपक्षे। कौन है? गोठाभय राजपक्षे। और श्रीलंका और की मुद्रा है यहाँ की, क्या है? रुपया। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूसरा। कौन सा दूसरा संस्करण लॉन्च किया? इसका पहला संस्करण लॉन्च किया था 2019। कब? नवंबर 2019 में इसका पहला संस्करण लॉन्च किया था और अभी दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई टू अहमदाबाद एलएनटी किस वर्ष तक निर्माण पूरा कर देगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2024। 2024 तक मुंबई टू अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वह एलएनटी कंपनी पूरा कर देगी। कब तक? 2024 तक। तो यह प्रोजेक्ट लार्सन एंड टर्बो कंपनी, कौन सी? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है कंपनी, जो इसका पूरा नाम है लार्सन एंड टर्बो। तो यह 2024 तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर देगी और यानी कि 2024 में बुलेट ट्रेन प्रारंभ हो जाएगी। और यह कितने किलोमीटर का है? तो 508 किलोमीटर का है। यह कितने? 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने डीजल सीएनजी यानी कि डीजल से चलने वाला देश का पहला खुदाई लोडर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेसीबी। जेसीबी जो कंपनी है इसने डीजल सीएनजी से चलने वाला देश का पहला खुदाई लोडर लॉन्च किया है। तो अब बात कर लेते हैं डीजल सीएनजी से चलने वाला यही जेसीबी लोडर लॉन्च किया है। किसने? जेसीबी ने। तो अब बात कर लेते हैं जेसीबी की। नई दिल्ली भारी निर्माण मशीन ने वाली कंपनी जेसीबी इंडिया ने देश का पहला दोहरे ईंधन वाला खुदाई लोडर विकसित किया है। डीजल और सीएनजी ईंधन से चलाया जा सकता है इसे और कम उत्सर्जन किया जाएगा, यानी कि इससे कम से कम उत्सर्जन होगा, जो कार्बन उत्सर्जन होता है वह कम से कम होगा। और कंपनी ने बताया है कि इस मशीन का विकास भारत में ही किया गया है। कहाँ किया है? भारत में ही किया गया। तो यह
भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है यह। और इस मशीन का लोकार्पण किसने किया? तो इस मशीन का लोकार्पण किया है प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। किसने? नितिन गडकरी जी ने। जेसीबी एक प्राइवेट कंपनी है और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, जिसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना की थी जेसीबी नामक व्यक्ति ने, जिसका नाम है क्या? जोसेफ क्राइसिल बमफोर्ड। क्या है? जोसेफ क्राइसिल बमफोर्ड इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर है इंग्लैंड में। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है एंथोनी बमफोर्ड। कौन है? एंथोनी बमफोर्ड इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है। और इसके सीईओ हैं कौन? जो बमफोर्ड। कौन? जो बमफोर्ड इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं। और प्रेजेंट टाइम पर जेसीबी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो वह है दीपक सेट्टी जी। कौन है? सीईओ और एमडी है कौन? दीपक सेट्टी। तो आप यह नाम जरूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक हैवी वेट टॉर्पीडो का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने यह हैवी वेट टॉर्पीडो का निर्माण किया है और इसका नाम रखा है वरुणा अस्त्र। क्या? वरुणास्त्र इसका नाम रखा है। तो अब देख लेते हैं कि यह क्या है। तो देख सकते हो आप इमेज में कि यह इसका नाम रखा है वरुणास्त्र। और यह इसको किसने बनाया? तो डीआरडीओ ने बनाया। तो अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है भारत के नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर कार्यपालक यानी कि अध्यक्ष है इसके जी सतीश रेड्डी। कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में एक हैवी वेट टॉर्पीडो का निर्माण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के बाहर किस देश में चमगादड़ में कोरोना वायरस देखा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कंबोडिया और जापान दोनों देश में कोरोना वायरस देखा गया। किसमें? चमगादड़ में। और सबसे पहली बार यहाँ चीन में देखा गया था। चीन के अलावा इन दो देशों में देखा गया है। कंबोडिया में तो 2010 से एक चमगादड़ को रखा गया था बंद करके, उसके अंदर यह कोरोना वायरस देखा गया है। तो अब बात कर लेते जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर मुद्रा चलती है, क्या चलती है यहाँ पर? मुद्रा एन। अब बात कर लेते कंबोडिया की। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेना और यहाँ पर प्रधानमंत्री है हुन सेन। कौन है? हुन सेन। और यहाँ मुद्रा चलती है राइल। क्या है यहाँ की मुद्रा? राइल यहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस ने अभी हाल ही में जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस की राजधानी है मॉस्को या उसे मोस्कवा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोस्कवा। और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री है दमित्री मेदवेदेव। कौन है? दमित्री मेदवेदेव। और यहाँ मुद्रा चलती है रूबल। क्या है यहाँ की मुद्रा? रूबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक देश बना है और भारत ने अभी यह लक्ष्य रखा है कि 2035 तक, कब तक? 2035 से पहले ही यह अक्षय ऊर्जा के सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। अक्षय ऊर्जा में वे ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, जिनके स्रोत का पुनर्भरण होते रहता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। तो यह अक्षय ऊर्जा कहलाते हैं। और यह ऊर्जा का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और इसकी खपत भी बढ़ गई है। पवन ऊर्जा से उत्पन्न करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है और भारत के बाद में क्रमशः स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस का नाम आता है। वहीं दुनिया भर में इस मामले में पहले स्थान पर है चाइना, जो एशिया का ही एक देश है। चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे पर है जर्मनी। क्या है? जर्मनी चौथे स्थान
तीसरे स्थान पर है और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। तो भारत का स्थान क्या है, इसमें चौथा है। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हुआ, वह किस कंपनी के CEO थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TCS कंपनी के पहले CEO, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस कंपनी के पहले CEO फकीर चंद कोहली का भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें IT का पिता भी कहा जाता है, यानी कि IT के पिता कहे जाने वाले और TCS के पहले CEO फकीर चंद कोहली जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। TCS की स्थापना की गई थी सन 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके चेयरमैन हैं, कौन है? कैर्स मिस्ट्री इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन हैं और इसके वाइस चेयरमैन है S रामदुरई। कौन है? S रामदुरई। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO है इसके नटराजन चंद्रशेखरन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।